माई स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्ट डस्टबिन का मतलब है कि हम विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट टच किए ये अपने आप ओपन होगा एंड क्लोज होगा। इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ साथ इसको एक पावर सप्लाई दी गई है। पावर सप्लाई हमने एडॉप्टर के थ्रू 25 वोल्ट कन्वर्ट करके पावर सप्लाई बनाई है। जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये सिर्फ अल्ट्रासोनिक सेंसर का मेन मोटिव क्या होता है कि ये मोशन को डिटेक्ट करता है। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या करता है, ओपन करता है। इन 15 सेकंड के बाद जो टाइमर हमने दे रखा है आर्डिनो नैनो पर, उसके बाद ये अपने आप क्लोज करता है। जैसे ये अभी ओपन हुआ, 15 सेकंड के बाद ये क्लोज हुआ। इसमें हमने कौन कौन से वो एप्लीकेशन यूज़ किए हैं आप लोग देख सकते हो कि जैसे हमने पावर सप्लाई के लिए, ये पावर सप्लाई के लिए पावर पॉइंट दिया है डायरेक्ट। उसके बाद हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर दिया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के बाद ये मोशन क्रिएट करता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक सर्वो यूज कर रहा है। सर्वो का काम क्या है, किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराना। उसके बाद आपने देखा इसमें हमने आर्डिनो नैनो चिप यूज़ की हुई है। आर्डिनो नैनो प्रोग्राम जो हमारा है वही हमारा C++ लैंग्वेज पे डाला हुआ है, जिससे ये प्रोग्रामिंग करके ही तो कंप्लीट कर पा रहा है। AI बेस्ड पर हमारा स्मार्ट डस्टबिन है, पूरी तरीके से ऑपरेट हो रहा है। जो गवर्नमेंट ITI TTL के ट्रेनिंग्स के बच्चे हैं उनके द्वारा इनको मॉडल को तैयार किया गया हमारे एग्जीबिशन में। जो हमारे एग्जीबिशन में DM साहब ने इसको सबसे बेस्ट एग्जीबिशन के तौर पे एक्सेप्ट किया। थैंक यू। ये हमारा गवर्नमेंट ITI के TTL के ट्रेनिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस ऑब्जेक्ट फाउंड और नॉट फाउंड। ये 50 सेंटीमीटर के दायरे में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो स्क्रीन पर हमारा जो स्क्रीन डिस्प्ले हमने यूज़ किया है उसको ऑब्जेक्ट फाउंड भी करेगा, और ऑब्जेक्ट जैसे ही 50 सेंटीमीटर के अंदर होगा तो फाउंड, और 50 सेंटीमीटर के बाहर होगा तो नहीं फाउंड करेगा। जैसे हम दिखा सकते हैं अभी हमारा ये डिस्टेंस कैसे मेजरिंग करता है। डिस्टेंस के लिए हमने जैसे एक स्केल लिया हुआ है, इस स्केल पर हम जैसे इसको 30 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं तो आप देखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट पर डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर फाउंड भी कर रहा है। ठीक है, यानी ये फिक्स भी हो गया और स्केल से हमें ये क्लियर भी हो रहा है कि हाँ हमारा डिस्टेंस सही आ रहा है। और जैसे अभी देखो ऑब्जेक्ट फाउंड दिखा रहा है, जैसे ही हम 50 सेंटीमीटर के बाहर जा रहे हैं 58 सेंटीमीटर पर क्या लिखे आ रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, एक LCD डिस्प्ले यूज़ किया है, एक हमारा आर्डिनो नैनो प्रोग्राम है, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है जो हमारे डिस्टेंस यानी मोशन को कवर करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है कितनी दूरी पर नहीं है, एक आर्डिनो नैनो चिप है, दूसरा आर्डिनो नैनो प्रोग्राम है जिस पर हमने पूरी तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट फाउंड और नॉट फाउंड में दो प्रोग्राम चाहिए तो हमने 2 चिप्स यूज किए हैं। ये हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई को हमने 220 को वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 25 वोल्ट बनाने के लिए एक एडॉप्टर के चार्जर के सर्किट को प्रयोग किया है। ठीक है, इस सारे कनेक्शंस को हमने ब्रेड बोर्ड पे शिफ्ट किया है। ब्रेड बोर्ड पे शिफ्ट करने से आसानी ये रहती है कि हम इसको दोबारा से रीसोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट जो प्रोग्राम मॉडल था, इस मॉडल को हमने एग्जीबिशन में दिखाया तो वहाँ पर TTL ट्रेनीज के जो भी बच्चे थे उनको DM साहब की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सराहनीय कहा गया कि ये बच्चे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। थैंक यू। ये हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट ITI के TTL के ट्रेनीज हैं, इसको अभी एग्जीबिशन में हुआ था उसमें प्रेजेंट किया गया था। जो हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम है इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, एक वाईफाई के थ्रू। वाईफाई के लिए हमने एक वाईफाई चिप को यूज़ किया है, और जो हमारा वाईफाई होता है उसका कोई ना कोई एक IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस को हम जैसे ही अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे किसी भी फ़ोन से तो ये हमारा फ़ोन पे कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरीके से कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। उसके लिए हमने 2 LEDs लोड के लिए लगा रखी हैं, और एक हमारा जो सर्किट है ये पूरा सर्किट हमारा, जैसे सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, रिले है और आपका इलेक्ट्रोलाइट डायोड है, इंडिकेटर है, और पावर सप्लाई के लिए हमारा जो रेक्टिफायर का काम कर रहा है वो हमारा डायोड कर रहा है। और ये हमारा एक एडॉप्टर सर्किट है। एडॉप्टर सर्किट से हमने पूरी पावर सप्लाई 25 वोल्ट को 5 वोल्ट और 200 वोल्ट के बीच में कन्वर्जन के लिए इसको यूज़ किया है। और ये हमारे 2 लोड हैं जैसे हमारे घरों में होते हैं। इसको अगर ये IP डाल के अपने वाईफाई से ऑन करते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अभी हमने ये वाईफाई से इसको 192.168 करके क्रिएट किया और इसको एक्सेप्ट किया, तो अगर हमने डिवाइस 1 को ऑन करना चाहा तो डिवाइस 1 ऑन हो रही है। ठीक है, और हम डिवाइस 2 को ऑन करना चाह रहे हैं तो हमारी डिवाइस 2 भी ऑन हो रही है। अगर हम डिवाइस 1 को ऑफ करते हैं तो डिवाइस 1 ऑफ भी हो रही है, डिवाइस 2 ऑफ करते हैं डिवाइस 2 भी ऑफ हो रही है। तो ये ऑन और ऑफ हम अपने फ़ोन से कर सकते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट ITI का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसको नाम दिया गया होम ऑटोमेशन सिस्टम। ओके, थैंक यू।
ये हमारा TTL के ट्रेनिंग्स के बच्चों द्वारा आर्क वेल्डिंग रोबोट जो हमारा उसके द्वारा वेल्डिंग करके स्क्रब चीज़ों का यूज़ करके एक क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है। इसमें आप लोग देख सकते हो स्केटर, ठीक है, एक ऐसा लग रहा है जैसे कि स्केटिंग करता हुआ एक व्यक्ति है, और एक कैप वगैरह भी लगाया, उसको नट बोल्ट से स्क्रू आप इसको लेस पोस्ट पर भी रख सकते हो, डेकोरेट करके देख सकते हो कि हाँ ये एक आइडियाज़ है। दूसरा मॉडल आप लोग देख सकते हो कि एक बोल्ट के स्क्रैप बोल्ट का यूज़ करके मॉडल बेड पेपर की तरह यूज़ करने के लिए काम आएगा हमारा। और ये गवर्नमेंट ITI TTL के ट्रेनिंग्स का ये दूसरा मॉडल है जो आर्क वेल्डिंग रोबोट का है। तीसरा मॉडल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक घड़ी दिखाई गई है जो एक चैन स्क्रैप और सर्किट जो हमारा गाड़ी व्हीकल का होता है उसको यूज़ करके मशीन को, गाड़ी की क्लॉक को इसमें यूज़ किया, और एक वॉच की तरह यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। एक हमारा एक पेन स्टैंड इसको कह सकते हो आप लोग, जो हमारा फ्लैग अभी आप लोग देख रहे हैं उस पर लगाया गया है। और ये हमारा किससे रोबोटिक्स, ये आर्क वेल्डिंग रोबोट जो रोबोटिक्स के ट्रेनिंग है उनके द्वारा ये मॉडल प्रेजेंट किए गए थे एग्जीबिशन में। थैंक यू।